ये कहानी है आम्रपाली की, एक ऐसी स्त्री जो अपनी इच्छा के विरुद्ध नगर वधू बनी, लेकिन अपनी इच्छा से बुद्ध की शिष्या होकर अमर हो गई। आम्रपाली का जन्म किसी राजमहल या साधारण घर में नहीं हुआ था। लोक कथाओं के अनुसार वो वैशाली के एक राजकीय आम्र उपवन आम के बगीचे में एक विशाल वृक्ष के नीचे मिली थी। चूँकि वो आम के बगीचे में पाई गई थी, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया। उसके माता पिता का किसी को पता नहीं था, लेकिन उसकी सुंदरता किसी दैवीय वरदान जैसी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी सुंदरता की चर्चा वैशाली की सीमाओं को पार कर मगध, कोसल और अवंती तक जा पहुंची। उसकी आंखें हिरणी जैसी थीं, उसकी वाणी में संगीत था और उसके नृत्य में ऐसी लय थी जिसे देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाएं। सौंदर्य बना अभिशाप, नगर वधू का पद। जब आम्रपाली विवाह के योग्य हुई तो वैशाली के हर शक्तिशाली सामंत, राजकुमार और धनी श्रेष्ठी उससे विवाह करना चाहते थे। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि शांतिप्रिय वैशाली गणराज्य में गृहयुद्ध का खतरा मंडराने लगा। वैशाली की अष्टकुल संसद इस समस्या को लेकर चिंतित हो उठी। अंत में एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने आम्रपाली के व्यक्तिगत जीवन को सदा के लिए समाप्त कर दिया। गणराज्य के नियमों के अनुसार आम्रपाली को जनपद कल्याणी घोषित किया गया। इसका अर्थ था कि वो किसी एक की पत्नी नहीं बन सकती थी, वो पूरे राज्य की संपत्ति थी। उसे नगर वधू का पद स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। ये एक स्वर्ण पिंजरा था, जहां उसे अपार धन, वैभव और सम्मान तो मिला, लेकिन वो अपनी पसंद के पुरुष के साथ जीवन बिताने का अधिकार खो बैठी। आम्रपाली ने भारी मन से समाज की शांति के लिए इस व्यवस्था को स्वीकार किया और वैशाली की शान बन गई। प्रेम और राजनीति। बिंबिसार और अजातशत्रु। आम्रपाली के वैभव के चर्चे सुनकर मगध के शक्तिशाली सम्राट बिंबिसार अपनी पहचान छुपाकर वैशाली पहुंचे। एक शत्रु देश का राजा होने के बावजूद वो आम्रपाली के प्रेम में पड़ गए। दोनों के बीच एक गुप्त संबंध विकसित हुआ। कहा जाता है कि बिंबिसार और आम्रपाली का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम विमल कोंडन्य रखा गया। इस प्रेम कहानी ने दो शत्रु राज्यों के बीच एक अदृश्य सेतु का काम किया। बाद के वर्षों में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने भी वैशाली पर आक्रमण किया। अजातशत्रु न केवल वैशाली को जीतना चाहता था, बल्कि वो आम्रपाली के सौंदर्य पर भी मोहित था। इतिहास गवाह है कि आम्रपाली ने अपनी बुद्धिमानी से अजातशत्रु के क्रोध को कई बार शांत किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के प्रयास किए। वो केवल एक नर्तकी नहीं थी, वो राजनीति और कूटनीति की भी गहरी समझ रखती थी। बुद्ध का आगमन और हृदय परिवर्तन। आम्रपाली के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब वह अपने जीवन के उस पड़ाव पर थी जहां उसे सांसारिक सुखों से ऊब होने लगी थी। उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली पधारे। बुद्ध के शांत चेहरे और उनके उपदेशों की चर्चा पूरी नगर में थी। जब आम्रपाली ने पहली बार बुद्ध को देखा तो उसे अपने स्वर्ण आभूषण और रेशमी वस्त्र फीके लगने लगे। उसे महसूस हुआ कि असली सुंदरता शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। आम्रपाली ने साहस जुटाकर बुद्ध को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी घटना थी। एक नगर वधू जिसे समाज उपभोग की वस्तु समझता था, वो जगत के सबसे पवित्र गुरु को आमंत्रित कर रही थी।